बैक टू माई चैनल। तो मैं आज आपको 9 जुलाई 2022 के द हिंदू में आपको आज क्या क्या पढ़ना है वो बताने वाली हूँ। पहला तो आप देख लीजिए, अगर आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी देखे होंगे कि जो फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, उनका असैसिनेशन हो गया है, ठीक है। और जो सस्पेक्ट है उसने कहा है कि उसके ग्रजेस थे अगेंस्ट अबे, ठीक है, शिंजो अबे, और बोल रहा था क्योंकि उसका लिंक था एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। ओके और ये देख लीजिए, इसमें एक तरफ आपको शिंजो अबे जी दिख रहे हैं जब उनको सूट कर दिया गया था, जो कि सूटर है तेत्सुया, ठीक है, उसका नाम है, इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद की ये पिक्चर है, 67 ईयर्स ओल्ड थे ये, ठीक है। होममेड गन से इनको मारा गया। तो ये चीज़ पहला आप हमें देखना था, आज पढ़ना था। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि फॉर्मर जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको मार दिया गया है। आगे आ जाइए, आगे आप आ जाइए सीधा एडिटोरियल पे। द सैडो वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ठीक है। तो सैडो वॉर चल रहा है बिटवीन ईरान एंड इजराइल। सैडो वॉर क्या है, किस चीज़ के बारे में है, ईरान और इजराइल से रिलेटेड उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आईआर के पर्सपेक्टिव से है और मेंस के पर्सपेक्टिव से है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बीटिंग द हीट, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। द प्लान दैट इज़ मच मोर जस्ट द प्लान दैट इज़ मच मोर देन जस्ट प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि एक प्लान ऐसा जो कि जस्ट प्लांटिंग ट्री से भी बढ़ गए हो, उस चीज़ के बारे में यहाँ फोकस की जा रहा है। और ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पढ़ना है, करेक्ट। आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है हमें। डिफरेंसेस ओवर रशिया डोमिनेट G20 मीटिंग। तो ये बताना है कि डिफरेंसेस ओवर रसिया जो डोमिनेट कर रही है G20 मीटिंग, उस चीज़ के बारे में। इसमें डिवीजन अमंग द कंट्रीज वर विजिबल एज यूएस एंड रसिया ब्लेम्ड ईच अदर फॉर द क्राइसिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूएस जो है और रसिया जो है, ठीक है, वो दोनों ब्लेम कर रही हैं एक दूसरे को क्राइसिस के लिए, जो क्राइसिस चल रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी जो हैं अपने, ठीक है, उन्होंने फ्राइडे को मिले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटोनी ब्लिंकन से और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लावरोव से बाली में, ठीक है। साइड लाइन ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो थी उसके साइड पे इन्होंने ये मिले, ठीक है। एक साइडलाइन मीटिंग थी। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और यूएस के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उनसे मीटिंग की एस जयशंकर जी ने, जो हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। मीटिंग इंडिकेटेड द एमर्जिंग डिफरेंसेस विद इन द G20 ग्रुपिंग एज रशिया। तो ये जो मीटिंग हुई उसमें क्या इंडिकेट हुआ कि जो एमर्जिंग डिफरेंसेस है विद इन G20, जो ग्रुप ऑफ 20 लीडर्स की जो ग्रुप है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि रशिया एक्यूज़ कर रही है यूएस को forcing Europe and resting of the world to abandon cheap energy source while the US blame Moscow for global food security, ठीक है। रसिया एक्यूज कर रही है यूएस को किस चीज़ के लिए, फोर्सिंग यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अबंडेंट चीप एनर्जी सोर्सेज देने के लिए, वाइल जो यूएस है वो ब्लेम कर रही है मॉस्को को ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी के लिए। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूइंग द कन्वर्सेशन विद द सेक्रेटरी ब्लिंकन ऑन द ग्लोबल एंड रीजनल इशूज द टाइम इन द बाली G20। तो आपको पता है G20 कहाँ पे हुआ, ये याद रखना है, बाली में हुआ। फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई G20 कहाँ पे, बाली में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इंटरेक्शन जो हुआ अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ रशियन क्रूड टू इंडिया। तो इसमें क्या हुआ, जो इंटरेक्शंस हुआ है अगेंस्ट जो बैकड्रॉप हुआ है, जो इंक्रीज़ किया गया है सप्लाई रशियन, ठीक है, रशियन क्रूड टू इंडियन, ठीक है, डिसरिगार्डिंग अमेरिकन प्रेशर टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन रशियन पेट्रोलियम सप्लाई। जबकि जो अमेरिका है वो प्रेशर कर रही थी कि रिड्यूस करे इंडिया अपनी डिपेंडेंस जो है रशिया पे पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। जून 26-27 को ये देखा गया G7 जो समिट हुई मुनिच में, ठीक है, वहाँ पे जब G7 की समिट थी, ये G20 की बात चल रही है जो कि बाली में है, बाली में हुई, बल्कि G7 कहाँ हुई थी, मुनिच में, वेयर बोथ इंडिया एंड इंडोनेशिया वर स्पेशल गेस्ट। वहाँ पे क्या किया गया था, इंडिया और इंडोनेशिया को स्पेशल गेस्ट रखा गया था
लीडर ऑफ G7 कंट्रीज़ में, ठीक है। आइडिया ऑफ कैपिंग रशिया पेट्रोलियम प्राइस दैट इंडिया हैज़ नॉट सपोर्टेड सो फॉर, ठीक है, पर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ को। द इंडियन मिनिस्टर इंटरेक्शंस आर इंडिकेटेड ऑफ द डायनामिक विद इन द G20 विच विल मीट इन इंडिया इन 2023, ठीक है। G20 एज मेनी एज 20 ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर, ये मैंने आपको इसी के दौरान ही बता दिया कि G20 जो है जो लीडर्स हैं 20 कंट्रीज़ के, तो बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स हैं जैसे कि US है, रशिया है, यूरोप है, यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो G20 में शामिल हैं। हैज़ अ मंडेट टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक मैटर बट द फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन बाली वॉज डोमिनेटेड बाय क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया बाय वेस्टर्न मेंबर। किस चीज़ के लिए मीटिंग कराई गई थी? ये मीटिंग इसलिए कराई गई थी कि जो एक डिस्कस किया जा सके जो ग्लोबल इकोनॉमिक मैटर्स चल रहा है। बट क्या हुआ इसमें बाली में कि जो वेस्टर्न मेंबर्स हैं वो बस क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्रिटिसिज्म ऑफ रशिया को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था मीटिंग के दौरान, ना कि एक सोल्यूशन पे पहुंचा जा रहा था, ठीक है। The Ukraine war and its economic fallout are hinting at the division within the rank of the global grouping, with the US, EU, Japan, Canada, Australia, France for one anti-Russia bloc, while the rest of the country prefer a caution approach, asking for peaceful resolution of the war in the Ukraine. देखिए, और सारी कंट्रीज़ क्या चाहती थी कि एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो जो कि वॉर चल रहा है यूक्रेन में, बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो एंटी रशिया ब्लॉक मतलब में आती हैं और वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ें, दो ऐसी चीज़ें देखने को मिली G20 के दौरान। तो ये हमारी ये जो पूरा है ये समिट हमारा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये समिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जो पूछता है कि समिट में क्या हुआ, और IR के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, ग्रोथ कैन इंक्लूसिव इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट। ग्रोथ विल इंक्लूसिविटी इज़ द मेन पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ग्रोथ जो है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो मेन प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का, ये बताया जाता है। नरेंद्र मोदी स्पीक एट द इनॉग्रल अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। तो उन्होंने कहा बताया, इनॉग्रल जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी अरुण जेटली मेमोरियल कल्चर पे, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी है। उसके बाद है डिफेंस एक्सपोर्ट टच 13,000 करोड़ ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स ने क्या बताया कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो टच कर गई है 13,000 करोड़, ठीक है। 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट हैविंग एप्लीकेंट इन द सेक्टर विल बी लॉन्च डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट जो हैं, ठीक है, वो लॉन्च किए जाएंगे। तो ये साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। ओके, आगे देखते हैं। तो बस आज के लिए हमको इतना ही पढ़ना था, ठीक है। द हिंदू में हमने देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना था। ऐसे ही आपको सीरीज़ में प्रोवाइड करती रहूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिए, ठीक है, आप सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।